हाँ जी, तो हम बात करेंगे वो वाले हमारे पोर्शन की जो अभी तक बचा हुआ है, दैट इज इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। इथेनॉइक एसिड जो है हम उसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। उसका जो 5% सॉल्यूशन होता है उसको हम विनेगर भी बोलते हैं। 5% इथेनॉइक एसिड और एसिटिक एसिड इज कॉल्ड एज विनेगर, जिसको हम अपने प्रिजर्वेटिव की तरह भी यूज़ करते हैं और वो हमारे फूड में भी काम में आता है ना। चाउमीन में डाल देते हैं हम उसको। तो ये जो है इथेनॉइक एसिड के से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो स्पेसिफिकली हम ध्यान रखें कि छोटी मोटी बातें उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होनी चाहिए, लेकिन जो दो बड़े क्वेश्चन बनते हैं उसमें से एक एस्टरिफिकेशन होता है, दूसरा सैपोनिफिकेशन रिएक्शन होता है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कार्बन चैप्टर के जो यहाँ पे हमको बन रहे हैं। तो सबसे पहले देखो हम बात करते हैं, मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। इथेनॉइक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। इथेनॉइक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो छोटी छोटी बातें हमसे पूछ ली जाती है, जैसे कि दिस इज एन एसिड विद पंजेंट स्मेल, है ना। तो ये प्रॉपर्टीज जो है इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखें कि वो जो है इथेनॉइक एसिड जो है वो एसिटिक एसिड बोलते हैं उसको। 5 to 8% सॉल्यूशन उसका जो होता है वो विनेगर होता है, और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनॉइक एसिड इज 290 केल्विन एंड हेंस इट ऑफन फ्रीजेस ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड क्लाइमेट्स। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखें कि जैसे 290 का मतलब है अप्रॉक्सीमेटली 17 डिग्री सेल्सियस उसका मेल्टिंग पॉइंट है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब 17 डिग्री सेल्सियस के नीचे वो फ्रीज हो जाएगा। तो नॉर्मली अगर 20 डिग्री सेल्सियस को हम केमिस्ट्री में कहते हैं कि दिस इज़ द रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर पर उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो काफ़ी क्लोज रहता है। तो जो 100% प्योर हमारा एसिटिक एसिड है या इथेनॉइक एसिड है वो पार्शियली फ्रोजन फॉर्म में दिखता है। जिस भी कंटेनर में हमने उसको डाल रखा है वो पार्शियली फ्रोजन फॉर्म में दिखता है, और इसको हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं हमारा ग्लेशियल एसिटिक एसिड। एक वर्ड यूज किया जाता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ये ग्लेशियल एसिटिक एसिड का मतलब है कि एसिटिक एसिड जो है वो 100% प्योर है। तो क्यों बोल रहे हैं 100% प्योर एसिड को? 100% प्योर अगर एसिड है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 17 डिग्री, मेल्टिंग पॉइंट 17 डिग्री सेल्सियस होगा, 290 केल्विन होगा, और एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अराउंड आवर रूम टेम्परेचर वो ऐसा पार्शियली फ्रोजन दिखेगा। तो मतलब ऐसा लगेगा जैसे कि कोई ग्लेशियर है। ग्लेशियर समझते हो ना आप, जो हमारा आइस का एक माउंटेन है जो समंदर में, जिसका थोड़ा सा पार्ट ऊपर की तरफ निकला हुआ है, बाकी नीचे की तरफ डूबा हुआ है। टाइटैनिक टकरा गया था जिससे। तो वो जो हमारा ग्लेशियल एसिटिक एसिड इसलिए बोल रहे हैं कि वो ग्लेशियर जैसा दिखता है, उसका नाम ऐसा पार्शियली फ्रोजन एसिटिक एसिड। और वो तभी ऐसा प्रॉपर्टी शो करेगा जब वो 100% प्योर होगा। तो ये ग्लेशियल फॉर्म उसका, उसकी प्योरिटी का इंडिकेटर भी होता है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। उसके अलावा हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की। तो केमिकल रिएक्शन में पहली बात तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन की। हाँ, एस्टरिफिकेशन मतलब एस्टर बनाना, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स। हमें ये समझना पड़ेगा वाटर एस्टर्स, है ना। आपने पढ़ा होगा, आपकी बुक में लिखा हुआ है कि एस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग लिक्विड्स। होते क्या है एस्टर्स? जैसे हमने फंक्शनल ग्रुप पढ़े हैं ना, वैसे एक फंक्शनल ग्रुप है जिनको हम एस्टर बोलते हैं, COO। यहाँ पर एक CH3 लगा सकते हो, यानी मिथाइल ग्रुप लगा सकते हो, कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा सकते हो। यहाँ पे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल कुछ भी लग सकता है, वहाँ भी लग सकता है, लेकिन बीच में ये वाला फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, COO। जैसे कीटोन होता है उसमें C डबल बॉन्ड O होता है, दोनों तरफ कोई भी अल्काइल ग्रुप लग सकता है, वैसे एस्टर्स में COO, C डबल बॉन्ड O, ये बीच में रहता है, दोनों तरफ कुछ भी लग सकता है। ठीक, तो क्या होगा कि ये एस्टर्स जो होंगे इनका एक सफिक्स लगता है जिसको हम बोलते हैं OATE, OAT। जैसे कि हमने कीटोन में ओन बोला था, ONE, यहाँ पे बोलेंगे OATE, दैट इज OAT।
नाम कैसे रखेंगे, नाम रखना सीखो। ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ अल्काइल जो भी है, यहाँ पे मिथाइल दिख रहा है तो मिथाइल उसका नाम पहले रखेंगे। हाँ, यहाँ लिखेंगे मिथाइल। और फिर इधर देखेंगे, इसको इस कार्बन को ऐड कर देंगे, 2 कार्बन हो गए तो इथेन। ईथ मतलब 2 कार्बन, सिंगल बॉन्ड एन, इथेन का ई हटा के OH लगा दो। तो ये जो हमने स्ट्रक्चर बना रखा है इसका नाम हो गया मिथाइल इथेनोएट। अगर मैं यहां पर CH3 को हटा करके CH2CH3 लिख दूं तो ये हो जाएगा इथाइल इथेनोएट। हाँ, अगर मैं यहां पर एक CH3 बढ़ा दूं, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O CH2 CH3 तो ये इथाइल 1 2 3 प्रोपेनोएट होगा। तो जो एस्टर्स होते हैं वो एल्काइल एल्केनोएट कहलाते हैं। दे आर एल्काइल एल्केनोएट। इनका नाम कैसे रखा जाता है इसको रटने की जरूरत नहीं है, देखने की जरूरत है, जिससे कि कभी आपको क्वेश्चन में कोई ऐसा एस्टर मिल जाए जिसमें कार्बन का नंबर चेंज कर दिया गया तो आप कहीं गलत ना कर दो, इसलिए मैं आपको ये चीज सिखा रहा हूँ। बहरहाल एस्टरिफिकेशन मतलब एस्टर बनाना। तो एस्टर बनाने की रिएक्शन जो क्या है उसमें ध्यान रखें कि हमको 3 चीजें ऐड करनी है। बेसिकली क्या हो रहा है, इथेनोइक एसिड और इथेनॉल इन दोनों का रिएक्शन है इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो हम क्या करते हैं, इसका जो रिएक्शन मिक्सचर रहता है, याद रखें एस्टरिफिकेशन के रिएक्शन मिक्सचर में क्या है, रिएक्शन मिक्सचर मतलब जो हम रिएक्शन करवाने के लिए बनाएंगे वो मिक्सचर, उसमें क्या क्या चीजें होंगी, उसमें होगा ग्लेशियल एसिटिक एसिड, उसमें क्या होगा 100% प्योर इथेनॉल जिसको हम एब्सोल्यूट अल्कोहल बोलते हैं, और उसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 यानी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी होगा। कैसा दिखता है देखो, ऐसे ये देखो। हाँ, ये क्या है हमारा एस्टर फॉर्मेशन का रिएक्शन मिक्सचर, जिसमें हमने यहाँ पे वाटर में डाल करके ये 3 चीजें कंटेनिंग रिएक्शन मिक्सचर, टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग रिएक्शन मिक्सचर, रिएक्शन मिक्सचर में वो 3 चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, इसको इनडायरेक्ट हीट वाटर बाथ के ऊपर गर्म करना कहते हैं। इसको वाटर बाथ आप समझते हो कि वाटर को गर्म करेंगे, वाटर से ये गर्म होगा। वाई, ऑब्वियसली इथेनॉल कभी भी जहां भी होगा हाईली इन्फ्लेमेबल है, उसको डायरेक्ट फ्लेम के ऊपर नहीं रखते, नहीं तो आग लग सकती है। कंबस्टेबल है वो। तो आप वाटर गर्म कर रहे हो, वाटर बॉइल कर रहा है, उस बॉइलिंग वाटर के साथ में आपका रिएक्शन मिक्सचर रिएक्ट करेगा और क्या होगा, इथेनोइक एसिड इथेनॉल की रिएक्शन से एस्टर बनेगा। कैसे बनेगा वो हम वापस चलते हैं अपने पेज पे। देखो ऐसे देखना है, CH3 COOH प्लस C2H5OH, इन दोनों को आप हीट कर रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। हाँ, तो याद रखो कि इसमें से H और OH निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा H और OH? क्योंकि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड वाटर निकालने वाली चीज है, जिसको हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलते हैं। ये वाटर को निकाल देगा, जो बच गया वो एस्टर है। क्या बच गया, CH3COO प्लस C2H5, है ना, इन दोनों को जोड़ दो, CH3COO C2H5। देखो ये ऐसा ही एस्टर हो गया कि नहीं हो गया जो हमने बनाया था। हाँ, थोड़ा सा इसको मैं दोबारा बना देता हूँ। ये बन गया CH3COO C2H5। हाँ, वीडियो को यहीं पे पॉज कर दो और इसका नाम बताओ जल्दी से। हाँ, ये है इथाइल इथेनोएट। हाँ, क्या एस्टर बन गया, इथाइल इथेनोएट। तो जब आप इस रिएक्शन को करते करते इथेनोएट, जब आप ये रिएक्शन करते करते और इसको हीट करोगे, रिएक्शन मिक्सचर को आप हीट करोगे, तो यू विल स्टार्ट गेटिंग स्वीट स्मेल। हाँ, दैट इज द इंडिकेटर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एस्टर।
हम कहते हैं कि एस्टर्स जो हैं दे आर स्वीट स्मेलिंग लिक्विड्स एंड वी यूज देम टू इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ परफ्यूम्स। ये परफ्यूम्स बनाने के लिए काम में आता है। ठीक है, सिंपल बात। तो पहला रिएक्शन तो देखो हो गया तुम्हारा एस्टरिफिकेशन। दूसरा रिएक्शन जो है एस्टरिफिकेशन, बस इतना ही याद रखो, इसके अलावा कुछ नहीं है। फिर दूसरी चीज है सैपोनिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन में क्या होगा? सैपोनिफिकेशन में हम सोप बनाएंगे। सोप क्या है? सोप्स आर लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स के सोडियम डेरिवेटिव्स। हाँ, सोडियम डेरिवेटिव्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। यहाँ पे लॉन्ग चेन तो नहीं होगी, लेकिन रिएक्शन हमारा बड़ा सिंपल है। फैटी एसिड की जगह में कार्बोक्सिलिक एसिड जो ले रहे हैं CH3COOH, यही हमारा इथेनोइक एसिड है और इसका रिएक्शन कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, मतलब वी आर हीटिंग इट विद NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें क्या होता है कि CH3COONA, CH3COONA, हाँ, इसे क्या बोलते हैं? सोडियम इथेनोएट बन जाता है और सोडियम इथेनोएट जो है वो हमारा सोप है। दिस इज सोप। इंटरेस्टिंगली इन दिस रिएक्शन वी गेट द अल्कोहल बैक। जो हमारा अल्कोहल था वो हमको वापस मिल जाता। हमारा ये जो CH3COOH था, इसको थोड़ा सा चेंज कर ले, CH3COOH नहीं है, ये हमने वहां पे यूज किया था, उससे हमें जो एस्टर मिला था वो है। तो जो हमारा एस्टर है वो CH3COOC2H5 था। CH3COOC2H5। हाँ, जब आप एस्टरिफिकेशन कर रहे थे तो ये बना, आपने इसी को हीट किया और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में जब रिएक्शन करी तो सोप बना, और ये वाला जो आपका C2H5 था ये इस वाले OH के साथ में मिलकर के और वापस आपको वो वाला अल्कोहल दे देगा C2H5OH, जो कि आपने एस्टरिफिकेशन में यूज किया था। तो आप इसे जोड़ करके सीख सकते हो कि एस्टरिफिकेशन में हमारे पास था इथेनोइक एसिड प्लस अल्कोहल, दोनों को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में हीट करके हमको जो एस्टर मिला C2H5 वाला, मतलब इथाइल इथेनोएट मिला, उस इथाइल इथेनोएट को हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में फर्दर हीट करके सोप ऑब्टेन किया एंड वी गेट बैक द अल्कोहल यूज्ड इन द रिएक्शन। ये दो रिएक्शंस अच्छे से याद कर लो। इनमें से एक रिएक्शन जरूर आपके एग्जाम में आने वाली है 2023 के बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं, ये आएगी ही आएगी। इस बार के लिए ये क्लियर है। बाकी इथेनोइक एसिड के जो रिएक्शंस हैं वो इनसिग्निफिकेंट रिएक्शन है, वो सब एसिड वाले हैं। कि आपके पास में जो अल्कोहल था, इथेनोइक एसिड था, उसको आपने कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करवा दिया, तो वही रिएक्शन कि सोडियम इथेनोएट मिला, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये एसिड की रिएक्शन है। एसिड बेसिस सॉल्ट में हम पढ़ चुके हैं। ऑल द एसिड्स गिव दिस रिएक्शन। हमने कहा था कि दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ ऑल द एसिड्स। कोई भी एसिड होगा ये रिएक्शन जरूर देगा। तो इस रिएक्शन में होगा क्या बेसिकली कि आपको मिलेगा वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में सोडियम सॉल्ट, जो क्योंकि यहाँ पे सोडियम था तो सोडियम सॉल्ट मिल जाएगा। हाँ, तो ये नॉर्मल एसिड की रिएक्शन है। दूसरा रिएक्शन हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, जिसमें आप एसिड और बेस की रिएक्शन करते हो, सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो ऐसी कोई खास बात इनमें है नहीं, है ना। यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा एस्टरिफिकेशन या सैपोनिफिकेशन से। हाँ, नेक्स्ट क्लास में हम सोप एंड डिटर्जेंट पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं सोप एंड डिटर्जेंट आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि सोप एंड डिटर्जेंट एक अलग क्वेश्चन है। सैपोनिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ऐसा मेरा मानना है कि इस बार आपके एग्जाम में जरूर आएगा। तो इसलिए आप उसको बहुत अच्छे से तैयार कर लो। वो क्वेश्चन आपका आज तैयार हो जाना चाहिए। कल हम सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में बात करेंगे अलग से। ठीक है, थैंक यू।